परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की सेवा भक्ति की भूमि पर बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अररिया ग्राम विष्णुपुर गरुड़ा सिमरनी की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। जगत को मंगलमय करने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज का दिन सुखद सत्संग का प्रथम दिन है। बहुत सुंदर धूप है, रात में ठंडी है, दिन में गर्मी है, व्यवस्था सुंदर है, नया मंडप है, व्यास गादी आकर्षक है, माइक मधुर है, श्रोता श्रद्धा से भरा हुआ है, संत महात्मा गदगद है, चावल और छोले खाकर आया है, संत भी खुश है, भक्त भी खुश है, वो भी माल छक कर आए हैं। सबको नींद आ रही है। समय अमूल्य है, साहिब बंदगी बोलो, साहिब सत्संग शुभारंभ करने की इजाजत प्रदान करो। सद्गुरु कबीर साहब का आपने नाम सुना है। संत मत के संस्थापक गुरु मेहीदास महाराज का भी नाम सुना है। तुलसीदास जिनकी रामायण राम का गौड़ानुवाद करती है, सीता का संदेश देती है, लक्ष्मण जैसा लक्ष्य निर्धारित करती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी है। संत कबीर एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनसे किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में आकर मनुष्य को क्या करना चाहिए।
इस दुनिया में केवल खाने पीने सोने के लिए जन्म हुआ है। नश्वर भोगों को भोगने में ही जिंदगी बिताने के लिए मनुष्य का सुंदर शरीर मिला है। आपस में लड़ झगड़ कर टेंशन में जीवन जीने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। पारिवारिक कलह कलेश में जिंदगी गुजारने के लिए क्या मिली है? कबीर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। कबीर साहब दो काम बताते हैं, और ये दो काम यदि कर लोगे तो लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। क्या है दो काम? मनुष्य कहता है दो काम क्या, मैंने 200 काम कर चुके हैं। न जिंदगी सुधरी है, न लोक परलोक संवरा है। सब माया जाल फैलता ही जा रहा है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। तुम दो काम बता रहे हो, हम 200 कर चुके हैं। लेकिन तुम जो काम करते हो वो काम केवल पेट और पेटी के लिए, बेटा और बेटी के लिए करते हो, इंद्रियों के भोगों के लिए करते हो, मन की चंचलता के लिए करते हो। पर कबीर जो बता रहे हैं वो दो काम वो काम है जो आत्मा की शांति के लिए है, लोक परलोक संवारने के लिए है। वो काम क्या है उसको अभी मैं बताने जा रहा हूं। वो काम आधा मन होता ताली बजाऊं, आधा होता न बजाऊं। बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है कि बजाऊं कि न बजाऊं। 2-4 लोग चेट पेट 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 करते हैं, 10-50 लोग सोचते हैं क्या करूं मैं। जब तक साथ में डिसीजन नहीं लोगे ताली बजाने में भी फेल हो जाओगे। साथ में डिसीजन। जो तो आया जगत में तो ऐसा करी ले, कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे। बड़ा मार्मिक दोहा कबीर साहब का है कि दो काम करना है। नंबर 1 साहिब को बंदगी करना है। ये बंदगी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को तो बंदगी का अर्थ नहीं पता है। अंजलि बांधकर, उकड़ू बैठकर, 3 बार सिर झुकाकर, 3 बार सिर उठाकर साहिब बंदगी किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जीव 3 तापों में दुखी रहता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। जब हम इष्ट देव को, गुरुदेव को साहिब बंदगी करते हैं, तीन बार बंदगी करते हैं कि हे गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद देना कि मुझे तीनों तापों से बचा ले। दैहिक
इस शरीर में जो व्याधि है, रोग है, इससे भी बचाना। ऐसा ज्ञान देना कि शरीर भी स्वस्थ रहे। दूसरा, दैहिक, दैविक और दैविक दुख, दैविक ताप, दैवी आपदा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ये दैवी आपदा है। बिजली गिर गई, ऐसी दैवी आपदाओं से भी बचाना। कुछ ऐसा आशीर्वाद देना गुरुदेव, दैवी आपदा भी ना आए। अभी मुखिया विजय कुमार यादव कह रहे थे कि जैसे हरा भरा ये चमन है, बाबा आए हैं, सब तरफ हरियाली है, बाबा चले जाएंगे, लेकिन बाबा ऐसा आशीर्वाद देना कि ये मिट्टी, ये धरती, ये चमन सदैव हरा भरा ही बना रहे, कभी रूखा सूखा नहीं। ऐसा आशीर्वाद मांगा है। तीसरा, भौतिक, भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कैसा होता है? आपका शरीर भी भौतिक है, ये संसार सब भौतिक है। प्राणियों की ओर से, शत्रुओं की ओर से, पशु पक्षियों की ओर से भी, हे गुरुदेव, कोई आपत्ति आपके भक्तों के ऊपर ना आए। ये 3 बार हम आपको बंदगी करते हैं। ये तीनों दुखों से आप बचाना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहुक व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं होते थे, ऐसा लिखा है। राम राज्य का अर्थ क्या है? आज राम नहीं है, आज केवल राज्य है। बिहार राज्य, यूपी राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य बचा है, राम गायब हो गया है। लेकिन राज्य में जब राम का प्रवेश हो जाए तो राम राज्य हो जाता है। और राम के प्रवेश का मतलब क्या होता है? जिस राज्य में सत्संग होता हो, जिस राज्य के निवासी भक्ति करते हो, जिस राज्य के निवासी भाई भाई राम लक्ष्मण की तरह प्रेम से रहते हो, जिस राज्य के लोग नर नारी पति पत्नी आपस में मेल जोल से रहते हो, जिस राज्य में अपने पिता की आज्ञा का पालन पुत्र पुत्री करते हो, जिस राज्य के लोग परिश्रम खूब करते हो, वो गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो, वो राज्य ही राम राज्य कहलाता है, राम राज्य कहलाता है। ये बिहार राज्य, ये भी राम राज्य है। यहाँ सत्संग बहुत होता है। मैं भी यहाँ 6-7 वर्षों से आता हूँ। ऐसे साधु तो बहुत वर्षों से हुए, लेकिन बिहार में आना 6-7 वर्षों से हुआ। कई लोगों ने हमको झूठ बता दिया कि बिहार प्रदेश अच्छा नहीं, तो मैं डर गया, फिर नहीं आया।
पाकिस्तान से निमंत्रण आया, लोगों ने बताया पाकिस्तान अच्छा नहीं, तो वहाँ भी नहीं गए। लेकिन मैंने सोचा बिहार अच्छा नहीं है, तो बिहार में कमी क्या है, एक बार देखूं जरा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। भागलपुर के कुछ बिहारी भाई लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में कपड़ा बेचते थे साइकिल पर रखकर। मेरा सत्संग था छत्तीसगढ़ में, बाग बहरा में, आकर सुनते हैं, प्रेम हो जाता है, निमंत्रण दे देते हैं, मैं आ जाता हूँ। बिना पोस्टर चिपकाए, बिना पंपलेट चिपकाए 1000-2000 लोग इकट्ठे हो गए और मुझे बहुत प्रेम किया सबने। बाबा बाबा बाबा, तुम कहाँ से आए हो बाबा, ऐसे प्रेम करने लगे। और सबने दान दक्षिणा भी दिया किराया भाड़ा के लिए कि बाबा फिर आना। कितने दिन रुकोगे बाबा? तुमने कहा बस 2 दिन। सैंपल लेने आया हूँ, चेक करने आया हूँ बिहार कैसा है। 2 दिन रहा और चेक किया, फिर लौट गया। मैं बिहार से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि बिहार में बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, संत का बहुत सम्मान है और बिहार में सेवा भी बहुत है। ऐसा मुझे अनुभूति हुई। फिर बिहार से मैं लौट कर गया, लौट ही रहा था। एक भक्त और मिल गया, उसने कहा बाबा मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आना आप। तो मैंने कहा अब लौट ही रहा हूँ, चलो अभी चल देता हूँ। उसके यहाँ चला गया। वहाँ गया, मैंने सत्संग किया। 25 प्रोग्रामों की मांग हो गई, 25 प्रोग्राम। अगले साल 25 लगा दिया, फिर 50 की मांग हो गई तो 11 लगा दिया, तो 150 प्रोग्राम की मांग हो गई। तो बिहार परमानेंट कर दिया मैंने। 6-7 वर्ष से लगातार बिहार आता हूँ। और मुझे बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है केवल जमी बदली है, भक्त सब वही है, भाव वही है, श्रद्धा वही है। और बिहार में एक खासियत है, आपको नहीं बताऊंगा, आपकी विशेषता है, खासियत। बिहार के लोग अच्छे और सच्चे संत को बहुत मानते हैं, लेकिन गलत और खराब संत को बहुत मारते भी हैं। कोई संत ऐसा सोचे लोफड़बाजी करूं, लफंगाबाजी करूं, तो उसको मारते भी हैं, और अच्छे संत को मानते भी। ये बिहार की खासियत है। थोड़ा थक ठोकाई भी करते हैं कि दमादम मस्त कलंदर, 2-3 मुक्का लगेगा नंबर। क्योंकि गलत साधु को थोड़ा मारना चाहिए तो बहुत पुण्य होता है। थोड़ा अगर एक मुक्का मार दिया तो समझ लो लोक परलोक संवर गया। और अच्छे साधु के चरण छूना चाहिए, आरती वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, और उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगा लिया तो लोक परलोक संवर जाता है, लोक परलोक संवर। अगर गलत लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो गलत लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और गलत लोगों को यदि सम्मान मिलता रहेगा तो अच्छा संत बनना कोई चाहेगा ही नहीं। क्योंकि बांझ गाय को भी वही खली दाना खाने को मिलता है, और 20 लीटर दूध देने वाली गाय को भी वही चारा मिलता है, तो कोई गाय दूध देना नहीं चाहेगी, सभी बांझ हो जाएगी।
इसलिए बांझ गाय के चारा में और दूध देने वाली गाय के चारा में फर्क कर दिया जाता है। अच्छे संत और डुप्लीकेट संत में भी फर्क कर दिया जाता है। सभी महान संतों को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है। तो मैं सुना रहा था, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले। इस संसार में आए हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऊबना डूबना मत, घबराना मत, दुखी मत होना, सब करना पड़ेगा। हंसते हंसते करना। शाम को सोना भी पड़ेगा, और सोना पड़ेगा तो बिस्तर भी लगाना पड़ेगा, रजाई भी ओढ़ना पड़ेगा, मच्छरदानी लगाना पड़ेगा, मच्छरदानी की रस्सी बांधना पड़ेगा, फिर रजाई ओढ़कर सो जाओ। दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा, नहीं चोर घुस जाएगा अंदर, कुत्ता घुस जाएगा। रात भर सो, सवेरे उठना भी पड़ेगा, फिर मच्छरदानी खोल कर रखना पड़ेगा, रजाई भी यथास्थान रखना पड़ेगा, गद्दा बिछौना भी संभाल के रखना पड़ेगा, और दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलो। लेटरिन जाना पड़ेगा, मंजन ब्रश करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, जानवरों को भी चारा खिलाना पड़ेगा, अतिथि आएगा उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी, पत्नी बीमार है तो दवाई भी लाना पड़ेगा, खेत में काम है तो खेत में जाना पड़ेगा, मकई काटना पड़ेगा, उठा के घर लाना पड़ेगा, फिर बेचने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, फिर पैसा लेकर बैंक में जमा करना पड़ेगा, जरूरत होगी फिर निकालना पड़ेगा। बहुत काम है। फिर बेटी का विवाह ढूंढना पड़ेगा, दामाद को तैयार करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, हलवाई लाना पड़ेगा, पूड़ी पकवान बनेंगे, न्योता बांटना पड़ेगा, सब आएंगे, खाएंगे, खिलाना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा, और फिर दहेज भी थोड़ा देना ही पड़ेगा। डबल बेड दो, सिंगल बेड दो, कोई बेड दो, देना ही पड़ेगा। और बेटी को विदा करना पड़ेगा, रो रो कर विदा करो, और फिर अपनी भी शादी करना पड़ेगा। हाँ, अपनी नहीं करोगे तो साधु बनना पड़ेगा, और साधु भी नहीं बनो, शादी भी नहीं बनो तो बीच में लटकना पड़ेगा। एक तो बनना पड़ेगा। फिर ये सब करने के बाद बचपन बिताना पड़ेगा, जवानी गुजारना पड़ेगा, बुढ़ापा बिताना पड़ेगा, बीमारी आएगी दवा खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, भैंस गाय भी पालना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, गाड़ी रखना पड़ेगा, जाने के लिए गाड़ी साफ करना पड़ेगा, तेल डलवाना पड़ेगा, गाड़ी सर्विसिंग कराना पड़ेगा, टायर टिप डालना पड़ेगा, ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। सारी जिंदगी में इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि जिंदगी पूरा जंजाल बन जाती है, जंजाल बन जाती है। लेकिन इसको जंजाल मानो तो जंजाल है, माया जाल मानो तो माया जाल है, मोह जाल मानो तो मोह जाल है। और इसको अगर जिंदगी की ज़रूरत समझ लो तो कोई जाल नहीं है, ये जिंदगी की ज़रूरत की चीज़ है, ये तो करना ही पड़ेगा। हंसते हंसते करो, मुस्कुरा कर करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करना पड़ेगा, कसरत भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार भी बनाना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, समता लेना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा। लेकिन जुआ खेलना नहीं पड़ेगा। जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं, ताश खेलने की ज़रूरत नहीं, पुड़िया खाने की ज़रूरत नहीं, गुटखा खाने की ज़रूरत नहीं, माँ बाप को गाली देने की ज़रूरत नहीं, गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की मेड़ खोदने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की मकई चुराने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की बावल बनाने की ज़रूरत नहीं, व्यभिचार करने की ज़रूरत नहीं। ये सब खुराफाती काम अगर आपने छोड़ दिया तो आपके घर में राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। संत महात्मा को भी बुलाना पड़ेगा, संत की सेवा भी करना पड़ेगा, शतानंद बाबा को भी ढूंढना पड़ेगा। शतानंद महाराज खड़े हो जाओ, इधर आओ हमारे पास। ये बाबा तुम्हारे गांव की शान है, तुम्हारे गांव की जान है, तुम्हारे गांव का ईमान है, तुम्हारे गांव का महान है। ये व्यक्ति साधारण नहीं है,
ये सत्संग के लिए रोते हैं, भक्ति के लिए रोते हैं, कल्याण के लिए रोते हैं, तुम लोगों के लिए रोते हैं। इनकी इच्छा रहती है कि बाबा मेरे ग्रामवासियों का, मेरे क्षेत्रवासियों का कल्याण करने के लिए तुम आओ, सत्संग सुनाओ। मेरी ये जान, मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, मेरी हड्डियां आपकी सेवा में लग जाएं, लेकिन मेरा इलाका सब तर जाए, सबका कल्याण हो जाए। ऐसा ही बाबा। ऊपर आ जाओ। बाबा को कुर्सी पर बिठाओ। धन्यवाद। बैठो। वहां मेज के पास बिठाओ। बाबा रात में 12 बजे आए स्कूल में जहां मेरा निवास है। बाबा बोले मैं रात जागूंगा, ड्यूटी करूंगा, पहरेदारी करूंगा, तुम सो जाओ गुरुजी। तो मैंने कहा बाबा नहीं, आपको दिन में व्यवस्था देखना है बाबा, आप सो, हमारे संत को ड्यूटी मिलेगी, आप तो सो जाओ बाबा। तो बाबा वहीं हमारे गेट के पास सोए थे कि रात में कहीं गुरु जी को कोई जरूरत पड़े तो दिन में तो पूरा गांव सेवा किया है, रात में मैं बाबा की सेवा में खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए वहां सोए थे। बाबा ने अपनी को जमीन भी आश्रम बनाने के लिए दान किया है, 2-4 कट्ठा, बहुत महंगी जमीन है, रोड पर दिया है। मुझे लगता है इस गांव में भी एक छोटा सा आश्रम बन जाएगा। और आश्रम कहते हैं वृक्ष लगा दो तो चिड़ियां बिना निमंत्रण आती है, और आश्रम बना दो तो महान से महान संत बिना निमंत्रण भी आ जाते हैं। दर्शन धन्य हो बाबा, महान है। मुदु मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। गाओ, दोहराओ। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत बिटप शरी गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हें की करणी, परहित हेतु इन्हें की करणी। संत वृक्ष, नदी, पहाड़, जंगल, धरती, इनका कृत्य परोपकार के लिए होता है। इसलिए वृक्ष की भी पूजा होती, संत की पूजा होती, नदियों की पूजा होती, पहाड़ों की पूजा होती। पहाड़ के पत्थर का एक टुकड़ा भी उसको शिव मान करके उसकी भी पूजा होती है। पहाड़ के पत्थर के टुकड़े को मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा होती है, और इस धरती माता की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी परोपकार के लिए होती है। जो परोपकार के लिए जिंदगी देता है, अपनी परोपकार के लिए अपनी जिंदगी बिताता है,
और जो परोपकार के लिए जी रहा है, जिसकी हर सांस परोपकार के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, ये पूरा संसार उसकी पूजा करने लग जाता है। स्वार्थी की पूजा नहीं होती, परमार्थी की पूजा होती है। धनवान की पूजा नहीं होती है, धर्मवान की पूजा होती है। धनवानों में तो मुकेश अंबानी बहुत धनवान है, लेकिन क्या उसकी आप आरती उतारेंगे? कभी नहीं उतारेंगे। परंतु कबीर जैसा संत, विशाल देव जैसा संत कोई आ जाता है, आरती की थाल लेकर हम उनकी पूजा करते हैं। संत बिटप सरी तागिर धरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। परोपकार करो, समाज दूसरों का कल्याण करो, तुम पूजनी बन जाओ। पटना में मेरा कार्यक्रम था। ठाकुर राम अनेक सिंह मुख्य आयोजक थे, उनकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी टीवी में प्रवचन सुनते थे। प्रोग्राम कराया, साईं बाबा गरीब चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम हुआ। तो पति पत्नी कह रहे थे, बाबा मैं साईं बाबा के मंदिर का व्यवस्थापक हूँ, लेकिन बाबा मैं आपकी पूजा करूं, आपको पूजूं और किसी को न पूजूं, क्योंकि आपसे ज्ञान मिला है और उस ज्ञान से हमारी जिंदगी पूरी चेंज हुई है, इसलिए बाबा आपकी पूजा करूं। हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, याद रखना। सूरज की रोशनी में सबकी रोशनी समा जाती है, चंद्रमा की शीतल प्रकाश में सब प्रकाश समा जाता है, और इस धरती माता में सब माता समा जाती है। इसी प्रकार से गुरु की पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा भी समा जाती है, समा जाती है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। राम भगवान और कृष्ण भगवान ने भी गुरु को नमन किया है, गुरु की महिमा को समझा है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। गुरु के समान दुनिया में दूसरा कोई दाता नहीं, और शिष्य के समान जगत में कोई याचक नहीं। क्यों? दुनिया में जितने याचक हैं नाशवान चीजों को मांगते हैं, लेकिन शिष्य एक ऐसा याचक है जो अविनाशी अजर अमर परम पवित्र आत्मा का ज्ञान मांगता है, आत्मा का कल्याण मांगता है। इस दुनिया की नश्वर चीजें नहीं चाहिए गुरुदेव, नश्वर तो हम खुद कमा लेंगे, हमें अविनाशी आत्मा का कल्याण चाहिए, ये मांगता है। इसलिए जो याचक शिष्य है, कोई भी याचक उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यहां बैठ जाओ, आ जाओ, बिठा लो, ये मेहमान हैं तो नहा के
पूरा परिवार है। हाँ हाँ, कुर्सी बैठ जाओ। महिलाओं को भी बुला लो और कुर्सियाँ डाल लो। दमादम मस्त कलंदर, महिलाओं का पहला नंबर। साई बंद की, बैठ जाओ। आशीर्वाद, बैठो बैठो। साहिब बंद की, साहिब। सब माता बहन भी तोनहा गांव से आई। ये वह भक्त हैं जिन्होंने 45 दिनों तक हमें भोजन और पानी दिया था। 45 दिनों तक रहने का ठिकाना दिया था। 45 दिनों तक दूध, घी और शक्कर दिया था। 45 दिनों तक गैस सिलेंडर भी दिया था। ऊबे डूबे नहीं थे। ये वो टीम खड़ी हुई है। जोर से ताली बजाओ। जय हो, जय हो। बैठो, विराजो। धाना सिंह, छोटा बच्चा, वो भी पहचान गया गुरु जी को कि 45 दिन हमारे यहाँ रहे थे वो गुरु जी। विराजो, वाह, धन्य हो ओम प्रकाश। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। कबीर कहते हैं गुरु जैसा कोई दाता नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने दाता हैं वो सब वही चीज देते हैं, नासवान चीज दे पाते। लेकिन गुरु ऐसा दाता है जो आत्मज्ञान देता है, अविनाशी आत्मा का बोध कराता है, अविनाशी आत्मा के कल्याण का मार्ग बता देता है। ऐसा गुरु दाता है। इसलिए तुम टाटा बिड़ला के पास चले जाओ, क्या देंगे आपको? धन दे सकते हैं। देने के लिए तो मनुष्य के पास में बहुत कुछ है, कितने लोगों का तो देने का मन ही नहीं। सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे पास में प्रेम है, प्रेम तो दे ही सकते हो। एक साधु नदी किनारे टहल रहा था, ठंडी का महीना था, जनवरी, कड़ी ठंडी, गंगा का किनारा, दांत किटकिटा रहे थे। साधु के हाथ पांव ठिठुर गए। एक भक्त भी गंगा के किनारे किसी कार्य से आया, साधु को देखा, प्रणाम किया, पैर छुआ और कहा, बाबा कुछ है नहीं मेरे पास, गरीब हूँ, क्या दूँ आपको? पैर छू लिया तो महात्मा ने कहा, मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए थे, तेरे हाथ कोट की जेब में थे, वो गर्म थे, इन गरम गरम हाथों से तूने मेरे ठंडे ठंडे पैर छू लिया, तो अपने हाथों की गर्मी मेरे पैरों में दे दिया। ये कुछ कम नहीं दिया है, ये भी बहुत कुछ दे दिया है। देने का भाव हो, आप किसी से प्रसन्न होकर दो शब्द बात कर ले, उसको बहुत शांति मिल जाती है। दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरा एरोप्लेन छूट गया,
भक्त लोगों के विदाई में सब देर हो गई, छूट गया। तो हम निकल ही नहीं पाए, भीड़ में फंस गए भक्त लोग सब प्रणाम करने। तो जब अंदर गया मैं हवाई अड्डे पर, बोले आपका प्लेन छूट गया। तो थोड़ी देर असमंजस हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यक्रम था, किसी वाहन से पहुंच नहीं सकते थे इतनी दूर। उसी दिन प्रोग्राम, असमंजस हुआ। फिर मैंने एक अधिकारी से पूछा कोई उपाय है क्या? बोला इस ऑफिस में चले जाओ, एक अफसर बैठा उससे मिलो आप। तो वहाँ गया मैं, तो अफसर कुछ लिख रहा था इंग्लिश में। कोई लिख रहा हो, बीच में बोलो तो नाराज हो जाएगा। जिस पेन से लिख रहा है वही पेन तुम्हारे कान में घुसड़ देगा, गुस्सा आ सकती। मैं तो ये सब जानता हूँ कंडीशन। तो मैं चुपचाप थोड़ी देर खड़ा हुआ, फिर बाहर निकला, फिर 5 मिनट बाद गया। तो उसको लगा कोई आया है, ऐसे गर्दन घुमाया। तो मैंने कहा श्रीमान जी आपकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत टॉप की है। तो कलम रख दिया, मेरी ओर देखा, बोला बैठ जा कुर्सी पे। तो मैं बैठ गया। हमने कहा आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बोला किस काम से आए हो आप? हमने कहा काम क्या, मेरा एरोप्लेन छूट गया है, तो कोई उपाय हो तो कर दो। तो बोला 5 मिनट बैठिए शांति से। 5 मिनट बाद मेरी ओर देखा और बोला बाबा आज तक मेरी राइटिंग की कोई प्रशंसा नहीं किया और मेरे व्यवहार के लिए कोई मुझे धन्यवाद नहीं दिया। ये मेरी लाइफ के आप प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी प्रशंसा किया। बाबा मैं दूसरे हवाई जहाज़ में ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपका, और इसी टिकट का पैसा उसमें सेट कर देता हूँ। हमने कहा धन्यवाद। तो हमने कहा आपका नाम और मोबाइल नंबर चाहिए। बोले ये लीजिए। तो मैंने कहा मेरा भी ये लीजिए। तो मैंने जब अपना कार्ड दिया, अरे बोला आप असंग साहेब हैं? हमने कहा यस। बोले आपका प्रवचन मेरी पत्नी बहुत सुनती है। काम हो गया, तुरंत दूसरे हवाई जहाज में सेट कर दिया। टाइम पर हम पहुंच गए, पैसा भी खराब नहीं हुआ। याद रखना दुनिया भौतिक सुविधा दे सकती है, भौतिक मदद कर सकती है, लेकिन गुरु केवट गंगा से पार उतार सकता, जमुना से पार उतार सकता है। एक जहाज समंदर से पार कर सकता है, लेकिन भवसागर से पार नहीं कर सकता है। गुरु आपको नदी से पार नहीं करेगा, नाला से पार नहीं करेगा, समंदर से पार नहीं करेगा। गुरु तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा। इसलिए गुरु जो देता है वो अमूल्य होता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु के पास में संत बनो, शिष्य बनो। उनके आश्रम को लेने के लिए नहीं, उनकी गद्दी लेने के लिए नहीं, वहाँ की महंती पाने के लिए नहीं, वहाँ आश्रम का धन दौलत जमीन लिखाने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए साधु बनो। कितने ऐसे चोट्टा साधु गुरु के पास शिष्य बने, गुरु का आश्रम ही लूट लिया। गुरु फिर त्यागी नाथ हो गए, घूम रहे सड़क पर। चेला चोर निकला, सब ले गया। ये किस मॉडल की भक्ति है? ये धन दौलत तुम कहीं भी कमा सकते हो। गुरु को प्रसन्न कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, धन की कमी नहीं रहेगी, ना अधिकार की कमी रहेगी, ना सम्मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी। ये तुच्छ चीजों के लिए तुम गुरु के पास भी धोखा देने गए।
ये सत्संग मंडप में लोग आते हैं, किसी के चप्पल उठा ले जाते, जूते उठा ले जाते, चैन गले से निकाल लेते महिलाओं की, कुछ कुछ ऐसा कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, ये तुमने बहुत बड़ा धोखा खा गए तुम। अरे जहां पर दिल की चैन मिल रही थी, हृदय की चैन मिल रही थी, जिंदगी में चैन और शांति मिल रही थी, वहां से भी तुम केवल सोने और चांदी की चैन चुरा कर ले गए। घाटे का सौदा है। जिस गुरु की शरण में, जिनकी वाणी के द्वारा जिंदगी जीने की कला मिल रही थी, जिंदगी की राह पर चलना चाहिए, ये ज्ञान मिल रहा था, वहां से तुम चप्पल चुरा कर ले गए। इतनी भी अकल नहीं। अरे चप्पल वही दे जाइए वापस, चैन मंच पर दे दीजिए, अनाउंस कर दूं, जिसकी है उसको मिल जाए। आप तो जिंदगी की चैन लेकर के जाओ, सारी जिंदगी चैनो अमन से व्यतीत हो, वह चीज यहां से प्राप्त करो। गुरु के चरणों में आकर के ये तुच्छ चीजों के लिए लालच करना, ये घाटे का सौदा करना है। गुरु के चरणों में आकर के बस पद नहीं, परम पद की प्राप्ति करो, तभी समझ लो तुमने गुरु की भक्ति का फल पाया। मैं कितने आश्रमों पर देखता हूं, कितने चेला लोग मठ पाने के लिए चेला बनते हैं। थोड़े दिन चरण धोया, थोड़े दिन गुरु को पानी पिलाया, 2-4 साल बाद गुरु को जहर पिला दिया कि राम राम सत्य है, गुरु जी की मुक्ति है, अब मठाधीश मैं हूं, बेईमान आदमी। ये काम नहीं करना है। कौन गद्दी, कौन महंती, कौन मठ। गुरु की कृपा को प्राप्त करो, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करो, गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करो। अगर गुरु की आत्मा तुमसे प्रसन्न हो गई और गुरु की कृपा मिल गई और गुरु तुमसे खुश हो गया, याद रखना 3 लोक में जो किसी को नहीं मिला है वो बिना दिए हुए तुमको मिल जाएगा। त्रिलोकी नाथ बन जाओ। हमारे गुरु जी ने हमसे बताया था कि तुम आश्रम में मत फंसना। देखो कितनी बड़ी बात बताया, मत फंसना। तो हमने कहा गुरु जी आपने आश्रम बनाया, आप आश्रम में फंस गए, हमको फंसने से मना करते हैं, तो आप क्यों फंसे? बोले देखने वालों के लिए मैं फंसा हूँ, मैं भी नहीं फंसा हूँ और तुमको भी फंसने नहीं दूंगा। तो हमने कहा तो बनाया क्यों? बोले बनाया तुम लोगों के साधना के लिए, रहने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए बनाया है, तो क्या फंसने के लिए बनाया? तो हमने कहा कैसे नहीं फंसेंगे? अरे बोले इसमें तुम दिमाग मत लगाना, ध्यान मत देना। क्या करना है? बोले तुम माया जाल में फंसे हुए जीवों को, मोह जाल में फंसे हुए जीवों को, बुराइयों के जाल में फंसी हुई आत्माओं को, दुर्गुणों के जाल में फंसे हुए जीवों को बाहर निकालने की सेवा करने के लिए संत बने हो। तुम यहाँ चक्कर में मत फंसो। ये धन दौलत जमीन जगह मठ मंदिर तो बहुत लोग चलाने वाले हैं। तुम जाकर के बिहार और छत्तीसगढ़ और पूरी दुनिया के कोने कोने में ज्ञान का डंका बजाओ। लोग बुराइयों के जाल में फंसे हैं, उनको जाल से निकाल करके उनकी जिंदगी को सुखी करो जाओ। ये हमारे गुरुजी ने हमको कई बार बताया। हमारे छोटे गुरुजी ने तो शुरू से यही बता दिया। बोले आप तो ये काम करो जाकर। बोले आश्रम चलाने के लिए आपकी बुद्धि नहीं है। ऐसे ऐसे आश्रम तो आप 100-200 चला दोगे, आप दिमाग लगा दो। आपकी बुद्धि इंसान को चलने की कला सिखाने के लिए, इंसान को बोलने की कला, देखने की कला, सुनने की कला, इंसान को कर्म करने की कला सिखाने के लिए है। आपकी जिंदगी लोगों की जिंदगी की गंदगी मिटाने के लिए है और लोगों की जिंदगी में बंदगी पैदा करने के लिए जिंदगी मिली है। ऐसी जिंदगी नहीं। कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे। तुम्हें एक कहानी सुना रहा था। कौन सी कहानी थी? आपसे पहले चालू किया था। कौन सी कहानी सुना रहा था? कोई कहानी नहीं है, जो सुना रहा हूँ यही है। और कौन कहानी है? जब तुम भी भूल गए, हम भी भूल गए, तो फालतू क्या पूछ रहे?
पूछना ही नहीं है, भूल जाने तो दूसरा कुछ सुना देंगे। साहिब बंदगी से परहित सरीश धर्म नहीं भाई। जय प्रकाश मेहता, वाह धन्य। गाइए, सब लोग दोहराइए। परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अधमाई, पर पीड़ा संग नहीं अधमाई, नहीं अधमाई। परोपकार हर रोज नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन कुछ परोपकार भी करो। किसी की कन्या का विवाह रुका हुआ है, सहयोग कर दो, विवाह हो जाए, परोपकार है। किसी की ट्राली फंसी हुई है, खींचकर बाहर निकलवा दो, परोपकार है। किसी के घर में कोई कष्ट है, थोड़ा सहयोग कर दो, कष्ट दूर हो जाए, परोपकार। गाय की सेवा करो, परोपकार है। पशु पक्षियों की रक्षा करो, परोपकार है। और अपने क्षेत्र में, अपने गांव में गुरुदेव को बुलाकर सत्संग कराओ, तो ये महापरोपकार है। ये महापरोपकार, ये छोटा नहीं, ये तो होलसेल परोपकार है। थोक में 1000 लोग कथा सुनेंगे तो 1000 लोगों के मन की व्यथा दूर होगी। 1000 लोगों का परोपकार एक साथ हो जाएगा। अगर 10,000 सुने, 30,000 सुने, तो 30,000 परिवारों में शांति आएगी। ये जो सुनने के लिए यहाँ लोग आते हैं ना, ये किसी के एहसान में थोड़े आते हैं, हाँ? न ये तुम्हारी रिश्तेदारी निभाने आते हैं, हाँ, कुछ नहीं। ना ये तुमको खुश करने आते हैं, कुछ नहीं। ये खुद को खुश करने के लिए आते हैं, खुद को। सत्संग खुद को खुशी देता है। और जो सत्संग कराता है ना, हजारों को खुशी दे करके, वो तो खुशी का सागर बन जाता है। तुन्हा में सत्संग हुआ था, 20 से 30,000 श्रोता थे। लॉकडाउन के भय से थोड़ा कम आए, 50,000 प्लस होना था, 50,000 प्लस। और वो सत्संग से हजारों परिवार में संस्कार मिल गए। हमारे भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता खड़े, ये कह रहे थे, गुरुदेव 4 साल से सत्संग मिला है, 4 गुनी उन्नति हो गई। यदि 10 साल पहले मिल जाता कहीं, तो आज तक और न जाने कितनी उन्नति हो जाती। सत्संग धनवान भी बनाता है, महान बनाता है, चरित्रवान बनाता है, गुणवान बनाता है। सत्संग तुमको बुद्धिमान बनाता है, और सत्संग विवेकवान बनाता है, और सत्संग तुमको सुख और शांति भी देता है, और सत्संग तुम्हारे चेहरे पर टेंशन मिटा करके मुस्कान भी लाकर भर देता है। सत्संग क्या नहीं देता है? सत्संग जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं देता है। बैठिए, ये मुख्य आयोजक है। आज चारों भाई एकत्र हुए हैं, राल लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जय प्रकाश मेहता खड़े हो, राइस मिल भी है इनके पास, और आप चेयरमैन भी, चेयरमैन। तो इनको चेयर दे दो ना, चेयरमैन को, बिना चेयर। वहाँ बैठ जाओ ना साधुओं के साथ, हिल मिल जाओ उसमें। वो साधु सोच रहे हैं इधर बुलाओ चेयरमैन को। जय प्रकाश मेहता। 45 दिन तक इन चारों भाइयों ने, खड़े हो, राजेश, ये बीच वाले राजेश, ये संजय है,
अजीत खड़े, ये भी बहुत सेवा किया। पीछे एक और बाबा है, पिताजी क्या नाम? देखो, पिता पीछे रह गए, बेटा आगे हो गए। आओ आगे आओ पिताजी। धन्य है वह पिता जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया, जिन्होंने गुरु की सेवा 3 दिन प्रोग्राम कराया, 45 दिन सेवा करने का सौभाग्य प्रदान हुआ और पूरे गांव के लोग तृप्त हो गए, सेवा करके खुश हो गए। याद रखना भाइयों बहनों, धन्य है ये लोग, धन्य है इनकी फैमिली। और व्यास गादी आशीर्वाद देती है, खूब फलो फूलो और इतना फलो फूलो कि फिर से हमको बुलाओ और सत्संग कराओ। ठीक बात है, फिर से नंबर लग जाएगा कि एक ही बार में खत्म नहीं, खत्म बैठे। मेरा एक प्रोग्राम खत्म होता ना, दूसरा गांठ लेता हूँ मैं पहले से। एक रोटी खाओ, दूसरे का इंतजाम कर लो, एक सत्संग करो। अभी जमुई से आए हुए संत श्री, क्या नाम साहब, इधर आओ, एक माला, संत श्री क्या नाम, शैलेंद्र साहब। गत वर्ष जमुई में आपको भी अप्रैल में सत्संग मिला था, लॉकडाउन में रुक गया था। ये भी तैयार है प्रोग्राम जमुई आश्रम में कराने के लिए। इच्छा है कि एक बार आपको बुलाऊं, दोबारा फिर सोचूंगा, लेकिन एक बार तो बुलाऊंगा जरूर। ऐसा ताली बजा दो साहब। पहनो, माला पहना दूं साहब, पहनो। मैं पहनाऊं कि कोई और पहनाएगा? मैं पहना देता हूं। अलख नेक रंजन तो पहना देता हूं। आजा शाही बन गई। परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। सासू की सेवा भी परोपकार समझकर कर दो, ससुर की सेवा भी परोपकार समझकर कर दो। जो कमजोर है समाज में, अशक्त हैं, जिनका शरीर बूढ़ा हो गया है, यदि उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, याद रखना, जैसे लात मारने वाली गाय की लात खाकर भी लोग दूध दूह लेते हैं, ऐसे उनका स्वभाव अच्छा भले ना हो माँ बाप सास ससुर का, लेकिन उनकी कठोर वाणी सुन करके भी परोपकार करके अपने लोक पर लोक को संवार लीजिए। माँ बाप की सेवा की करो। कभी कभी अपने पिताजी के सामने 10-20 हज़ार रुपये रख दिया करो। लो पिताजी, जरूरत हो वहाँ खर्च कर दो, तो वे कहेंगे मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम ले जाओ, तो तुरंत उठा लो, ले आओ। रख दो, कम से कम दिखा दो नोटों की गड्डी। मैं अपने गुरु के सामने कभी कभी रख देता हूँ नई गड्डियाँ। लो, गुरु जी कहते हैं हमें नहीं ज़रूरत है, तुम ले जाओ। हमने कहा उठा लो, तुरंत ले जाओ। दिखा दो, उनकी दृष्टि पड़ जाए, खुश हो जाए, गुरु देख ले कि हमारे भक्त के पास, शिष्य के पास, पुत्र के पास कुछ कमी नहीं है, उनका दिल गदगद हो जाएगा। अब बुढ़ापे में उनको क्या चाहिए? अच्छा घर बनाइए, अच्छे कमरे बनाइए, अच्छा बेड डालिए, और माता पिता को, अपने गुरु को, सास ससुर को अच्छे कमरे में रखो, अच्छे बेड पर रखो, कचरा गंज में मत लेटाओ। हमारे गुरु जी जिस कमरे में सोते थे, मेरे पड़ोसी उनका कमरा था, वो 9.5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा था। मेरा कमरा भी 9.5 फीट
चौड़ा, 12 फीट लंबा था। तो हमने कहा गुरु से मेरा कमरा लंबा क्यों है, बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि आपको लगता है कि कमरा ठीक नहीं है तो आप इससे अच्छा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, बना देंगे। तो गुरु के लिए बना दिया 22 कमरे का आश्रम, सभी संत उसमें सोते हैं और गुरु ऐसे रहता है जैसे स्वर्ग में भी ऐसा कमरा ना हो, टाप का कमरा। समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर हरिश्चंद्र फोन किया कि मैं कोई सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे गुरु के लिए गद्दा ला दो। बोले कितने का मिलेगा? हमने कहा 2-4 हज़ार का मिल जाएगा। बोले नहीं, सबसे अच्छा लाओ। तो मैं एक साधु को भेजा, 11,000 का गद्दा लाया। गद्दा बिछाया तो मेरा गुरु जब लेटा तो गुरु बोला, अरे गद्दा क्या है, ये तो पूरा मसनद है, मस्त आ गया। हाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छे गद्दे पर भी सुलाओ, और क्या करोगे तुम? जिन्होंने तुमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, घर दिया, जगह दिया, जमीन दिया, सामान दिया, सम्मान दिया, और तुमको कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, उनके लिए व्यवस्था की कमी मत रखो। और जिस बेटी को उन्होंने बहू मान लिया और बहू मान करके अपने घर की मालकिन बना दिया, उस बहू को चाहिए कि अपनी सासू के रोज पैर छू लिया करो, सासू से नाराज ना हुआ करो। और सासुओं से भी मैं कहूँगा, 1 साल तक बहू को ज्ञान देना, दूसरे साल ज्ञान मत देना, केवल मुस्करा देना। नहीं तो बहू सोचेगी नोक में झोंक करती, जहाँ देखो वहाँ उंगली फंसाती सासू। जीना मुश्किल कर दिया सासू ने। कुछ मत बोलो, जो करे बहू खुश रहो। चाय अगर ज़्यादा मीठी है, पीने का मन नहीं मत पियो, पर मत बोलो कि ज़्यादा शक्कर पड़ी है। फीकी है चाय, ये भी मत कहो फीकी है। पीना है पी लो, नहीं पीना मत पियो। बोले क्यों नहीं पिया? बोलो मन नहीं। बोले मन क्यों नहीं? बोले भूख नहीं। बोले भूख क्यों नहीं? बोले तबीयत ठीक नहीं। बोले तबीयत ठीक क्यों नहीं? बोले सो लेंगे, ठीक हो जाएगी। शिकायत मत करो। बुजुर्गों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा शिकायत मत कीजिए। 60 साल की उम्र के बाद शिकायत करना बंद कर दीजिए। जैसा बेटा है उसको स्वीकार करिए, जैसी बहू है उसको धन्यवाद दीजिए, और अपना जैसा घर है उसका आनंद लीजिए, और अपने बेटे बहू को आशीर्वाद दीजिए। तो उससे अच्छा घर बनाकर तुम्हें आराम से रखेंगे। और ये भी याद रखना, माँ बाप को यदि खुश रखना चाहते हो, तुम चाहे तो मेरे माँ बाप मेरे सास ससुर लंबी उम्र तक जिंदगी जिए, तो बस एक काम करना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, ताश मत खेलना, मांस मछली अंडा का त्याग कर देना, सात्विक सदाचारी भक्ति में जीवन जीना और उन्नति करना। धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, हर जगह यश यश तुम्हारा फैलना चाहिए। तो माँ बाप की उम्र 10 वर्ष बढ़ जाएगी। जब बेटे को सफल देखते हैं माँ बाप, गुणवान चरित्रवान देखते हैं बेटे को, बहू को, तो माँ बाप की खुशियाँ इतनी बढ़ती हैं कि खुशी बढ़ने के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। चरित्रवान पुत्र बनो, चरित्रवान बहू बनो, वैराग्यवान संत बनो। आश्रम कितना सुंदर बनाओ, लेकिन आपका वैराग्य भी सुंदर होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, आश्रम और मकान, बेड और गद्दे, गाड़ी और घोड़े, ये केवल शरीर को सुविधा दे सकते हैं, मन को आनंद नहीं दे सकते हैं। मन को आनंद और सुख और आत्मा को शांति तब मिलती है जब आसपास रहने वाले लोग गुणवान और चरित्रवान होते हैं, महान होते हैं, बुद्धिमान विवेकवान होते हैं। जब आसपास के लोग, हमारे रिश्ते से जुड़े लोग, परिवार के लोग, शिष्य मंडली जब चरित्रवान वैराग्यवान ब्रह्मचारी होती है, तब गुरु का दिल गदगद हो जाता है और गुरु अपनी जिंदगी भर का आशीर्वाद उड़ेल देता है और आपकी जिंदगी को धन्य बनाकर चला जाता है। बंद करूं कि और सुनाऊं? बोलो लल्लन कुमार, इधर आ जाओ। तो यहां आकर मेरे कान में कह दो बंद कर दो। बंद करने का समय आ गया है।
साहिब बंद की। आपने 15 दिन रह करके प्रयागराज के कुंभ मेला में सेवा किया था श्री लल्लन कुमार यादव जी। पास में गांव है आपका मजुआ फॉरबिसगंज से। मन में इच्छा है गुरुदेव को ले जाऊं, कैसे ले जाऊं? चाहे जैसे ले जाऊं, गठरी में बांध लो, उठा के ले जाऊं। परम भक्त है हमारा ये। 15 दिन रह करके प्रयाग कुंभ में दाल चावल परोसा है, सेवा किया। और मैं आपसे कहूंगा कुंभ मेला जहां पर कैंप लगे हमारा, बिना संकोच के आ जाना और वहां रहना, तन से मन से धन से सेवा करना, क्योंकि इंसान की सेवा से बड़ी सेवा और किसी की नहीं है। भक्त की सेवा से बड़ी सेवा भगवान की भी नहीं है। जब भक्त की सेवा करते हो तो भगवान का ही आशीर्वाद मिल जाता है, और गुरु की सेवा करते हो तो पूरी सृष्टि का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए कुंभ मेला में सेवा करने के लिए दिल खोल देना, पेटी खोल देना, अपना खजाना खोल देना और शरीर भी वहां लगा देना। कुंभ मेला में आए हुए तीर्थ यात्रियों को पानी पिलाने से भी अपना जीवन धन्य हो जाता है। अब समापन का समय है, प्रथम मीटिंग है। आपको श्रोता दिख रहे कि कुछ कम है? कम नहीं है, ये सब भरा हुआ है। ये तो मैंने जादूगिरी किया इसलिए तुमको दिखाई नहीं देता है। आधे गायब आधे हैं, दिख रहे हैं। जादूगर लोग होते ना, मैं भी जादूगर हूं। मंत्र मार दूं तुम भी गायब हो जाओगे। छिपे हुए लोग हैं साहिब बंद। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी, भूखे को कछु दे। और भूखे लोगों को कुछ दीजिए आप। भूख केवल भोजन की ही भूख नहीं होती है। कितने लोगों के पास भोजन की भूख नहीं है, प्रेम की भूख है। हमारे आश्रम पर नेपाल बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में कबीर धाम में दर्शन करने के लिए बहुत से भक्त आते हैं। तो हमारे संत लोग कहते चलो नाश्ता कर लो, बोले बात को करूँगा। संत लोग कहते चलो भोजन कर लो, बोले बात को करूँगा। बोले दूध पी लो, बोले बात को पीऊँगा। तो संत लोग कहते चलो बिस्तर लगा लो, बोले बात को लगाऊंगा। बोले स्नान कर लो, बोले बात को करूँगा। बोले तो क्या करोगे? बोले दर्शन की भूख है। हम भोजन खाने चले जाए गुरुदेव, फिर गायब हो जाएंगे। दर्शन करूँगा। दर्शन की भूख, ज्ञान सुनने की भूख, प्रेम की भूख, आशीर्वाद की भूख, समीप में बैठने की भूख। खाना पीना सोना जागना दूध घी शक्कर भोजन सब मिल जाएगा, लेकिन गुरु का दर्शन बाद को मिले न मिले क्या पता। इसलिए पहले दर्शन करूंगा, उसके बाद भोजन नाश्ता करूंगा। अगर दर्शन देने के योग्य हो तो सबको दर्शन दे करके दर्शन की भूख को शांत करना, आशीर्वाद देकर आशीर्वाद की भूख को शांत करना, सबको भक्ति देकर ज्ञान देकर ज्ञान भक्ति की भूख को तृप्त करना। और याद रखना, जीव को जब ज्ञान मिलता है, दर्शन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो जीव को इतनी खुशी मिल जाती है, इतना आनंद मिल जाता है जो संसार में और कहीं नहीं मिलता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सबके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। हरिद्वार कुंभ मेला और उज्जैन आश्रम के भव्य आश्रम के निर्माण के लिए आपको पर्चे दिए जा रहे हैं। इसमें नाम नंबर मोबाइल नंबर लिखना। जो अधिक से अधिक सहयोग देने की भावना हो संकल्प ले लेना। अभी ना होंगे पैसे तो बाद को दे देना। दोनों तरफ कार्यालय है। आपके सहयोग से प्रयागराज कुंभ मेला में 20,000 तीर्थयात्रियों का भंडारा रोज होता था, नाश्ता होता था। 10-15 हज़ार तीर्थयात्री सोते थे निःशुल्क। उज्जैन कुंभ में आपके सहयोग से 50,000 तीर्थयात्री रोज भोजन भंडारा लेते थे। सबसे बड़ा भंडारा कबीर के कैंप में चल रहा था।
रिकॉर्ड था, और डंका बजाकर भंडारा करने वाले हमारे भक्तगण थे। खुला भंडारा, कोई भी आ जाओ, किसी मत पंथ का हो, ऐसा नहीं छोटा मोटा पंडाल लगा दिया, नहीं। 76 बीघे में कैंपस था अपना, 20 बीघे से ज़्यादा किसी के पास कैंपस नहीं था। आपका 76 बीघे में पहली बार लगाया गया था। ये कोरोना है, नहीं तो हरिद्वार में टाप का काम किया जाता। अच्छा है कोरोना है, झंझट खत्म हुआ, अपन अगले कुंभ में लगाएंगे और सरकार निर्देशित करेगी तो लगा भी देंगे। लेकिन तीर्थ यात्रियों की सेवा करना चाहिए। और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ। सिमरबनी में, ये गुरुढ़ा में, विष्णुपुर में, कई गांवों के मध्य में सत्संग हो रहा है। ये फील्ड भी बहुत सुंदर है, सड़क का किनारा है, इतनी सुंदर हरी हरी घास है, पास में गेहूं लगा हुआ है, मकई हरी भरी दिख रही है, बहुत सुंदर बांस लगे हुए हैं, और लोगों का प्रेम भी बहुत है, और सबके लिए भंडारा भी है। भंडारा है ना, सबके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम है। चावल बना है, और सब्जी भी, दाल और सब्जी और चावल, पापड़ मिलेगा, और सलाद वाला, और सत्संग, और क्या, और कुछ नहीं, बस ठीक है। हाँ, बहुत है। सब लोग भोजन प्रसाद लेना, 3 बजे उपस्थित होना। और मैं चाहूँगा एक भजन मंडली भी बुला लो, थोड़ा भजन भी गा देंगे, आधा घंटे आरती कर लो। आयोजक मंडल के कुछ सदस्य ऊपर आ जाएंगे, तुनहा मंडल के भी सदस्य आ जाएंगे। आप लोग आरती का पुण्य प्राप्त करिए। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाइए। आरती की थाल पकड़ लीजिए, 3 बार घुमाइए, दूसरे को दीजिए, बाद को आरती का दर्शन कीजिए, और जिनकी श्रद्धा हो आरती की थाल में दक्षिणा भी अर्पित कीजिए। इससे घर का दरिद्र दूर होता है। आरती का शुभारंभ करें। विजय यादव, लल्लन यादव ऊपर आ जाए। आरती साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम की मास साहिब आरती हो,
आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से आया हूँ परत प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर उकरू बैठ करके पूज्य गुरुदेव जी को बंदगी व प्रणाम करेंगे। मंच वाले भी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। बंधौ सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरु हाथ, बचन उचारहूँ बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।